आज सम्राट के साथ समय बिताकर साहिबा बहुत खुश है। सारी रात उसी के बारे में सोचती रहती है। कुछ हलचल उसके दिल में मची हुई है। दूसरे दिन सुबह साहिबा तैयार होकर सम्राट के साथ कॉलेज चली जाती है और छुट्टी के समय पिया के साथ कॉलेज के बाहर सम्राट का इंतजार करती रहती है। आज सम्राट को थोड़ी देर हो जाती है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट और टीचर्स घर जा चुके हैं। कॉलेज के बाहर साहिबा और पिया खड़े बात कर रहे हैं। तभी कुछ लड़के बाइक पर आते हैं और उन्हें कमेंट करने लगते हैं। जहां पिया उनका विरोध करती है, उन पर गुस्सा करती है, वहीं साहिबा डर कर पिया के पीछे छुप जाती है और रोने लगती है। सम्राट कॉलेज के सामने से गाड़ी में बैठकर ये सभी देखता रहता है। साहिबा को रोता हुआ देखकर सम्राट गाड़ी से उतरकर आता है और उन लड़कों को डांट कर वहां से हटाता है। सम्राट को देखकर साहिबा उसके गले लग जाती है और डर कर कांपने लगती है और रोने लगती है। साहिबा की ऐसी हालत देखकर सम्राट डर जाता है और दोनों को जल्दी लेकर घर आता है। साहिबा इतना डर रही है कि वह सम्राट का हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तब सम्राट ड्राइवर से पिया को उसके घर छोड़ने को कहता है और साहिबा को लेकर उसके रूम तक आता है। उसको बेड पर लिटा देता है, उसके पास बैठ जाता है, लेकिन साहिबा डर के कारण बेड से उठ जाती है और सम्राट की गोद में बैठकर सीने पर सर रखकर रोने लगती है। अचानक साहिबा को इस तरह देखकर सम्राट दो पल के लिए हड़बड़ा जाता है। फिर उसे उसका बचपना समझकर इग्नोर करता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है। काफी देर बाद साहिबा चुप होती है। सम्राट नौकर से खाना मंगवाता है, अपने हाथ से साहिबा को खाना खिलाता है। खाना खाने के बाद साहिबा थोड़ा रिलैक्स होती है। सम्राट साहिबा को आराम करने को कहकर ऑफिस निकल जाता है। दूसरे दिन सम्राट सुबह 5 बजे साहिबा के रूम का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वो कोई रिस्पांस नहीं देती। तो सम्राट कमरे के अंदर आ जाता है और देखता है साहिबा बड़े प्यार से सो रही है। पहले तो सम्राट को ये देखकर साहिबा पर बहुत प्यार आता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह आवाज देता है, साहिबा, प्रिंसेस, प्रिंसेस। साहिबा थोड़ा सा कुनमुनाकर दूसरी तरफ टर्न होकर सो जाती है। सम्राट अब दूसरे साइड जाता है और प्रिंसेस के माथे पर किस करके उसे गोद में उठाता है और ले जाकर उसे वॉशरूम में पानी से भरे बाथटब में बैठा देता है। अचानक से हुई इस हरकत पर साहिबा घबरा जाती है। आंखें खोलकर देखती है तो सामने सम्राट खड़ा हंस रहा होता है। सम्राट की प्यारी सी हंसी में साहिबा खो जाती है, क्योंकि आज पहली बार सम्राट को इतना खुलकर हंसते हुए देख रही है। नहीं तो सम्राट बस मुस्कुराकर ही काम चला लेता था। हंसते हुए सम्राट के गालों पर डिम्पल पड़ी हैं और उस डिम्पल में वह बहुत ही क्यूट लग रहा है। साहिबा को सम्राट पर बहुत प्यार आता है। आज से पहले उसे सुबह इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी, लेकिन अपनी हालत देखकर गुस्सा भी बहुत आता है। वह गुस्से से कहती है, ये क्या किया तुमने? ये क्या तरीका है उठाने का? मैं क्या करूं? तुम उठ ही नहीं रही थी। इतनी सुबह सुबह कौन उठता है? अब से तुम सुबह ही उठोगी और रोज मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर जाओगी और उसके बाद वर्कआउट करोगी। अब से तुम्हारा रूटीन मैं जो सेट करूंगा, तुम्हें उसी आधार पर चलना होगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब। प्लीज प्लीज प्रिंसेस, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं जो भी कहूँगा वह आप मानोगी। फिर ये जिद कैसी? यार, मैं क्या करूँगी मॉर्निंग वॉक करके, वर्कआउट करके? आपको मालूम नहीं, मेरे फिगर की तारीफ सभी करते हैं। मैं तुम्हारे फिगर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी फिटनेस के लिए तुमको मॉर्निंग वॉक करने को कह रहा हूँ। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ और 5 मिनट में फटाफट तैयार होकर नीचे आ जाओ। मुंह बनाते हुए साहिबा तैयार होने लगती है। 5 मिनट में नीचे आती है। साहिबा को देखकर सम्राट मुस्कुरा देता है और उसको मॉर्निंग वॉक पर चलने को कहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद साहिबा बैठ जाती है और सम्राट से कहती है, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गई हूँ। सम्राट फिर उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ वॉक कराने लगता है। थोड़ी दूर चलने के बाद प्रिंसेस फिर थक जाती है और अब तो जिद करके बैठ जाती है और कहती है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। और बच्चों जैसी जिद करने लगती है। साहिबा का बच्चों जैसा क्यूट सा फेस देखकर सम्राट मुस्कुरा देता है और उसको लेकर घर वापस आ जाता है। अपने पर्सनल जिम में उसको लेकर जाता है और ट्रेडमिल पर उसको रन करने को कहता है।
जिम देखकर साहिबा का मुंह बन जाता है और वह मना कर देती है, मुझसे नहीं होगा। सम्राट ने साहिबा को बार बार समझाया, मगर साहिबा कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। अंत में थककर सम्राट उसे गार्डन में ले जाता है और छुई मुई और कैक्टस का पौधा दिखाकर उसे छूने को कहता है। साहिबा जब छुई मुई के पौधे को छूती है तो उसकी पत्तियां खुद में से सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जब वह कैक्टस को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं और साहिबा झटके से अपना हाथ हटा लेती है। अब सम्राट उससे पूछता है कि क्या हुआ, छुई मुई को तो तुमने बड़े आराम से छू लिया, मगर मगर कैक्टस को छूते समय तुमने हाथ अपना वापस खींच लिया, क्यों? क्योंकि छुई मुई बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी है और कैक्टस में कांटे निकले हैं जो मुझे चुभ जाएंगे। बस यही बात तो मैं भी तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ प्रिंसेस। मतलब ये, अगर तुम छुई मुई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनोगी तो सभी तुम्हें छूना चाहेंगे, तुम्हें परेशान करना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम खुद को टफ बनाओगी कैट्स की तरह तो कोई भी तुमको छूने से डरेगा, तुम्हें परेशान करने से डरेगा, समझी? कुछ कुछ। सम्राट साहिबा का हाथ पकड़कर उसे पास में लगी बेंच पर बैठा देता है और कहता है, प्रिंसेस, ये जो आप लोगों को देखकर डर जाती हैं और बात बात पर दूसरों का सहारा ढूंढती हैं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं अपनी प्रिंसेस को यूं डरा हुआ नहीं देखना चाहता, बल्कि मैं आपको सशक्त देखना चाहता हूँ। मेरी प्रिंसेस डरपोक नहीं है, बल्कि वो तो बहादुर है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप सेल्फ डिफेंस सीखें, स्ट्रॉन्ग बने, और इसके लिए मैं खुद आपको ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। सम्राट की बात सुनकर साहिबा मुस्कुराने लगती है, लेकिन जब उसने सुना कि सम्राट खुद उसे सिखाएगा तो वो खुशी से झूम उठी और सम्राट के गले लग गई। जहाँ साहिबा की बाहें सम्राट के चारों ओर लिपटी हुई थी, वहीं सम्राट के हाथ हवा में थे। साहिबा के इस तरह अचानक गले लग जाने से सम्राट हड़बड़ा गया था। सम्राट ने धीरे से साहिबा को खुद से अलग किया और उसके सर पर हाथ फेरकर चला गया। अब रोज सुबह साहिबा खुद ही तैयार होकर सम्राट के पास पहुंच जाती है और खूब मन लगाकर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही है। साहिबा की लगन देखकर जहां सम्राट को तसल्ली है, वहीं सम्राट के आसपास होने से ही साहिबा बहुत खुश है। इसी तरह दिन बीत रहा है और साहिबा खुद को मजबूत और मजबूत बना रही है। देखते ही देखते साहिबा की पढ़ाई का 1 साल पूरा हो चला है और सेल्फ डिफेंस सीखने से साहिबा बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। एक दिन साहिबा सम्राट से मिलने उसके ऑफिस चली जाती है। आज पहली बार साहिबा सम्राट के ऑफिस आई है और वहाँ के कुछ फीमेल स्टाफ को शॉर्ट ड्रेस में देखकर साहिबा की भौं तन जाती हैं। साहिबा जब सम्राट के केबिन में जाती है तब सम्राट अपनी सेक्रेटरी से किसी टॉपिक पर डिस्कशन करता रहता है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज रहते हैं और पूरी तरह से डिस्कशन में डूबे रहते हैं, जिससे सम्राट को साहिबा के आने का पता ही नहीं चलता। ये देखकर साहिबा गुस्सा हो जाती है। 10 मिनट वहां चुपचाप खड़े रहने के बाद साहिबा जोर से टेबल पर अपने हाथ पटकती है। शोर सुनकर सम्राट और उसकी सेक्रेटरी रीमा का ध्यान उसकी तरफ जाता है। रीमा को गुस्से से घूरते हुए साहिबा सम्राट से कहती है, क्या बेबी, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ और आप हैं कि काम में इतने बिजी हैं। इतना कहकर साहिबा सम्राट के पास जाती है और उसकी गोद में बैठकर उसके गले में अपनी बाहें डाल देती है, जिसे देखकर एक पल को सम्राट हड़बड़ा जाता है। वहीं सेक्रेटरी रीमा एक्सक्यूज मी बोलकर केबिन से बाहर चली जाती है। साहिबा की ऐसी हरकत देखकर सम्राट गुस्से में साहिबा से कहता है, प्रिंसेस, ये क्या तरीका है? आप अभी किस तरह से बात कर रही थी? प्रिंसेस, मैंने कितनी बार आपसे कहा है आप मुझसे दूर से बात किया करिए। क्यों? वह तो आपसे सट सट के बात कर रही थी, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे करीब आते ही आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? साहिबा के ऐसा कहते ही सम्राट अपनी एक आईब्रो उठाकर उसको घूरता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आपको बुरा लगा प्रिंसेस? हाँ लगा। मेरे सिवा कोई भी आपके करीब आता है तो मुझे बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। साहिबा की बात सुनकर जहां सम्राट मुस्कुराने लगता है, वहीं साहिबा घबरा जाती है। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई है। साहिबा को घबराता हुआ देखकर सम्राट बात बदलते हुए पूछता है, वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं प्रिंसेस? वह मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसीलिए मैं आई हूँ। तो आपके हिसाब से आप मेरे ऑफिस में शॉपिंग करने आई हैं?
नहीं, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो। प्रिंसेस, मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी। अभी उसने कहा होता तो तुम तैयार हो जाते, मैं कह रही हूँ तो मना कर रहे हो। ओह कम ऑन प्रिंसेस, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। प्रिंसेस, मैं सच कह रहा हूँ, ऑफिस में बहुत काम है। कोई बात नहीं, अंशुल संभाल लेंगे। इतना कहकर साहिबा अंशुल को फोन करती है और सम्राट के केबिन में आने को कहती है। अंशुल तुरंत ही सम्राट के केबिन में आता है तो साहिबा कहती है, अंशुल, मुझे सम्राट के साथ शॉपिंग के लिए जाना है, कि आप प्लीज ऑफिस संभाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। या श्योर भाभी, आई मीन साहिबा, क्यों नहीं। तो डन, सम्राट आप मेरे साथ शॉपिंग पर चल रहे हैं। सम्राट चाह कर भी ना नहीं कर पाता और उसके साथ शॉपिंग पर चला जाता है। साहिबा अपने लिए सम्राट की पसंद की ढेर सारी शॉपिंग करती है और सम्राट के लिए भी एक खूबसूरत सा टी शर्ट और जीन्स पसंद करती है और उसे ट्राई करने को कहती है। कपड़ों को देखकर सम्राट कहता है, प्रिंसेस, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, आपको तो पता ही है, मैं सिर्फ फॉर्मल वियर पहनता हूँ। तो क्या हुआ, एक बार ट्राई करके तो देखो, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे लगोगे। साहिबा के बार बार जिद करने पर सम्राट ट्राई करके ट्रायल रूम से बाहर आता है। इस लुक में वह बहुत ही ड्रेसिंग और हैंडसम लग रहा है। प्रिंसेस तो जैसे उसको देखती ही रह गई है। सम्राट भी प्रिंसेस की नज़रों में अपने लिए कुछ फीलिंग महसूस कर रहा है, लेकिन वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इसीलिए वह साहिबा को हिलाकर पूछता है, कैसा लग रहा हूँ। साहिबा नज़र झुकाकर बहुत अच्छे, और स्टाफ को उसे पैक करने को कह देती है। पेमेंट करके सम्राट और साहिबा घर आते हैं। साहिबा आज सम्राट के साथ समय बिताकर बहुत खुश है और वह खुशी खुशी अम्मा जी को अपनी सारी शॉपिंग दिखा रही है। साहिबा को खुश देखकर सम्राट भी मुस्कुरा देता है, मगर उसके दिल में कुछ खटक रहा है। वह साहिबा को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देख रहा है, मगर उसे समझ में नहीं आता कि वह साहिबा को कैसे रोके। दूसरे दिन कॉलेज में जब ऑफिस की सारी बातें साहिबा पिया को बताती है, तो पिया साहिबा से कहती है, देख जान, मैं बोल रही हूँ, तूने ना कुछ ज्यादा ही जीजू को छूट दे रखी है, लगाम कस के रख, वरना वह रीमा जीजू को कहीं उड़ा ना ले जाए। अरे बिना किसी वजह के कोई पति अपनी पत्नी से दूर रहता है भला। वह भी साल भर हो गया तेरी शादी को, मगर जीजू हैं कि तेरी तरफ नजर उठाकर देखते भी नहीं, और तो और एनिवर्सरी भी नहीं मनाते। मगर उन्होंने बोला है कि मैं अभी छोटी हूँ शादी के लिए। अरे यार, तू कुछ समझती क्यों नहीं, तू इतनी भी छोटी नहीं है। देख, तू कुछ भी कर, मगर जीजू को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर। तू कुछ ऐसा कर कि जीजू खुद ही तेरे पास खिंचे चले आए, वरना। पिया की बात सुनकर साहिबा सोच में पड़ जाती है। क्या पिया सही कह रही है? क्या सच में सम्राट उसके बजाय किसी और के करीब जा रहा है? क्या वह सम्राट को सच में खो देगी? पिया की बात सुनकर साहिबा बहुत कंफ्यूज हो जाती है और दिन रात इसी बारे में सोचती रहती है। वह जब भी सम्राट के करीब जाने की कोशिश करती है, तब सम्राट उसे किसी न किसी बहाने दूर कर देता है। इस वजह से साहिबा ना चाहते हुए भी पिया की बातों के बारे में सोचने लगती है। जब साहिबा ये बात पिया को बताती है, तब वह कहती है, जान, तू कुछ भी करके जीजू के आसपास रहने की व्यवस्था बना और उस रीमा पर नजर रख। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। पिया की बात सुनकर साहिबा हाँ में गर्दन हिला देती है। कुछ दिन बाद आज साहिबा के कॉलेज की आज छुट्टी रहती है। साहिबा सम्राट का लंच देने के बहाने ऑफिस पहुंच जाती है। आज फिर सम्राट और उसकी सेक्रेटरी रीमा किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए सम्राट के केबिन में मिल जाते हैं। सम्राट उसके लैपटॉप पर रीमा के पास खड़े होकर प्रेजेंटेशन पर कुछ करेक्शन करवा रहा होता है। साहिबा बिना नॉक किए सम्राट के केबिन में चली जाती है और दोनों को साथ देखकर गुस्सा हो जाती है। अचानक से साहिबा के केबिन में आ जाने से सम्राट भी हड़बड़ा जाता है और साहिबा को गुस्से से रीमा को घूरते हुए जब देखता है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। बात को और न बढ़ाते हुए सम्राट खुद ही साहिबा के पास आ जाता है। सम्राट को अपने पास आता देखकर साहिबा मुस्कुरा देती है और सम्राट से कहती है, आप अभी तक काम कर रहे हैं? देखिए, मैं आपके लिए लंच लेकर आई हूँ। काम वाम बंद कीजिए और पहले लंच कर लीजिए। प्रिंसेस, एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन पर डिस्कशन चल रहा है, आप थोड़ी देर बैठिए।
बस एक प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लूं, फिर हम खाना खाते हैं। प्लीज सम्राट, खाना ठंडा हो जाएगा। प्लीज प्रिंसेस, अभी 1 घंटे में हमारी मीटिंग है, उसके पहले मुझे प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साहिबा मुंह बनाकर ओके। साहिबा वहीं केबिन में सोफे पर बैठ जाती है और सम्राट उसकी सेक्रेटरी रीमा वापस प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने लगते हैं। साहिबा की नज़र हर समय रीमा पर ही रहती है। रीमा भी सम्राट की पर्सनालिटी और उसके पैसों से काफ़ी इम्प्रेस हो चुकी है, और ये जानते हुए भी कि सम्राट शादीशुदा है, वह सम्राट को पाने की कोशिश करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि औरतों का सिक्स सेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए साहिबा को रीमा के पास से पॉजिटिव वॉइस नहीं आती। उसका इंटेंशन उसे हमेशा गलत ही लगता है। थोड़ी देर बाद सम्राट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके रीमा को मीटिंग की बाकी तैयारी करने को कहता है और साहिबा के साथ लंच करने लगता है। साहिबा को गुमसुम बैठा देखकर सम्राट पूछता है, क्या बात है प्रिंसेस, आज आप बहुत शांत शांत हैं। सम्राट, मुझे आपकी सेक्रेटरी बिल्कुल पसंद नहीं। आप अपनी सेक्रेटरी चेंज क्यों नहीं कर लेते। सम्राट सरप्राइज से, क्यों, क्या हो गया। मुझे नहीं पता, लेकिन वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप किसी मेल को अपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं बना लेते, जब देखो गुड़ की चींटी की तरह चिपकी रहती है तुमसे। सम्राट हंसते हुए, आप गलत सोच रही हैं प्रिंसेस, ऐसा कुछ नहीं है और ना तो कभी होगा। वह सिर्फ मेरी एक एम्प्लाई है। साहिबा गुस्से से, मुझे नहीं पता, आप बस उसे हटा दीजिए। प्रिंसेस की जिद देखकर सम्राट हंसने लगता है और उठकर वॉशरूम में हैंड वॉश करने चला जाता है। इसी तरह अब अक्सर ही साहिबा किसी न किसी बहाने सम्राट के ऑफिस पहुंच जाती है और सम्राट को रीमा के पास देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ने लगती है। सम्राट भी आजकल काम की वजह से साहिबा को बहुत समय नहीं दे पाता है, या यूं कहें कि साहिबा का इंटेंशन जानते हुए वह उससे दूरी बनाए रखता है। सम्राट की साहिबा से दूरी और रीमा से करीबी साहिबा को बहुत ही नागवार लगती है। साहिबा अपने बचपने में हर बार रीमा को सम्राट से दूर करने के लिए कुछ न कुछ ऐसा कर देती थी जो सम्राट को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हर बार साहिबा को ढंग से बिहेव करने और उससे दूर रहने के लिए कहता है, जिसकी वजह से साहिबा दिन प्रतिदिन रीमा से और चिढ़ने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि रीमा सम्राट को उससे दूर कर देगी, जो कि साहिबा की बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सम्राट तो बचपन से ही उसी का है और ये बात साहिबा नहीं जानती है। एक दिन ऑफिस में सम्राट और रीमा को फिर से साथ देखकर साहिबा गुस्सा हो जाती है और रीमा को सम्राट के पास से धकेलकर दूर कर देती है और जाकर सम्राट के होठों को चूम लेती है। साहिबा की इस हरकत से सम्राट बहुत नाराज हो जाता है और रीमा के सामने ही साहिबा को डांट देता है, जिससे रीमा बहुत ही खुश हो जाती है। मगर साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए सम्राट के केबिन से बाहर चली जाती है। सम्राट साहिबा की आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो जाता है। वह उसे रोकने उसके पीछे बढ़ता है, मगर फिर खुद को रोक लेता है, क्योंकि उसे साहिबा से ऐसे किसी रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। वह साहिबा के पास जाकर साहिबा के मन में अपने प्रति बढ़ते हुए लगाव को बढ़ाना नहीं चाहता था। ऑफिस से बाहर निकलते समय साहिबा रोते हुए अंशुल से टकरा जाती है। साहिबा को रोते हुए देखकर अंशुल कहता है, भाभी आप, क्या बात है, आप रो क्यों रही हैं। सम्राट ने कुछ कहा क्या आपसे। अंशुल की बात सुनकर साहिबा और ज्यादा रोने लगती है। अंशुल साहिबा को अपने साथ अपने केबिन में ले जाता है और उसे शांति से बैठाकर पानी पीने को देता है और पूछता है कि क्या बात है, वह क्यों रो रही है। अंशुल का अपनापन देखकर साहिबा सम्राट और रीमा के विषय में जो भी उसके मन में चल रहा था वह सब बता देती है, और ये भी बता देती है कि आज किस तरह से सम्राट ने उसे रीमा के सामने डांटा। साहिबा का बचपना देखकर अंशुल मन ही मन मुस्कुरा देता है, लेकिन ये बात साहिबा के सामने जाहिर नहीं होने देता है। वह साहिबा को चुप कराता है और सम्राट से बात करेगा ऐसा कहकर साहिबा को घर भेज देता है। शाम को ऑफिस से फ्री होने के बाद जब सम्राट घर जाने के लिए निकलता है, तब अंशुल उसे कुछ जरूरी काम है ऐसा कहकर अपने साथ चलने को कहता है। सम्राट अंशुल को मना नहीं कर पाता है और उसके साथ चला जाता है। अंशुल सम्राट को फार्म हाउस ले जाता है और कहता है, ये सब क्या है सम्राट, आज तूने भाभी को क्यों डांटा, तुझे पता है वह कितना रो रही थी। गुस्से से
तो मैं क्या करूं? एक ही बात समझा समझा कर थक गया हूं, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा। आजकल पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लगी है। हर बात का एक रीजन होता है सम्राट। तूने कभी ये जानने की कोशिश की कि भाभी ऐसा क्यों कर रही है? मतलब कहना क्या चाहता है तू? आज जब मैंने भाभी से उनके रोने का कारण पूछा, तो भाभी ने मासूमियत से मुझे सब कुछ कह बताया। वह तुझसे प्यार करने लगी है सम्राट, और उन्हें डर है कि रीमा तुम दोनों को अलग कर देगी, इसीलिए ऐसी हरकत कर रही हैं। क्या तुझे भाभी की आंखों में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता? मुझे पता है कि प्रिंसेस मुझसे प्यार करने लगी है, इसीलिए तो आज मैंने प्रिंसेस को डांटा, ताकि वो अपने मन से प्यार मोहब्बत का भ्रम निकाल सके। लेकिन क्यों क्यों तुझे प्यार करना छोड़ दे? इस क्यों का कारण भी तू जानता है अंशुल। मैं आज तेरी किसी भी बात, किसी भी दलील में नहीं फंसने वाला। मैं बस इतना जानता हूँ कि भाभी तुझसे प्यार करती है और तू भाभी से प्यार करता है। और तो और तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है, तो फिर ये दूरी क्यों, किस लिए? बस एक इंसान को खुश करने के लिए। तेरे लिए तेरे प्यार से ऊंचा लोगों का रुतबा हो गया है। आज मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। आज तूने भाभी को डांट कर अच्छा नहीं किया। वह भले ही तेरी कुछ ना हो, लेकिन वह मेरे लिए मेरी भाभी हैं, और मैं मेरी भाभी के साथ हूँ और रहूँगा, याद रखना। इतना कहकर अंशुल सम्राट को छोड़कर वहां से चला जाता है। अंशुल के जाने के बाद सम्राट की आंखों में भी अपनी बेबसी के आंसू आ जाते हैं। आज वह इतना मजबूर है कि वह साहिबा से प्यार तो करता है, मगर उसे बता नहीं सकता। एक तरफ तो वह खुश होता है कि उसकी प्रिंसेस भी उससे प्यार करती है, मगर दूसरी तरफ वह दुखी होता है कि चाहते हुए भी वह उसके प्यार के बदले में उसे प्यार नहीं दे सकता। यही सब सोचते हुए सम्राट घर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि आज प्रिंसेस ने गुस्से में दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। सम्राट जानता था कि अगर वह साहिबा के पास जाएगा तो वह उसके हाथ से खाना जरूर खा लेगी, मगर वह जिस तकलीफ से गुजर रहा था, उसी तकलीफ में अपनी प्रिंसेस को नहीं देखना चाहता था। वह उसके मन में ये गलतफहमी रहने देना चाहता था कि वह साहिबा से प्यार नहीं करता है। ये सब सोचकर वह भी मन नहीं है ऐसा कहकर खाने की मेज से उठ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में आकर सम्राट बालकनी में खड़े होकर चांद को निहारने लगता है। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी हैं। उसे बगल में साहिबा के कमरे से उसकी सिसकियां सुनाई दे रही हैं। एक तरफ तो सम्राट को प्रिंसेस का रोना तकलीफ दे रहा है, मगर वहीं दूसरी तरफ वह आज इतना मजबूर है कि चाह कर भी उसे अपनी बाहों में लेकर चुप नहीं करा सकता। साहिबा काफी देर तक रोती रहती है। काफी देर बाद जब सम्राट को साहिबा की हिचकियां सुनाई देना बंद हो जाती हैं, तब वह अपने कमरे से साहिबा के कमरे में जाने वाला दरवाजा खोलता है और साहिबा के कमरे में चला जाता है। सम्राट देखता है कि रोने की वजह से साहिबा के गालों पर आंसुओं के निशान बन गए हैं, और नींद में भी उसकी आंखों से आंसू के कतरे बह रहे हैं। सम्राट साहिबा के माथे पर चूम लेता है और वहीं उसके हाथों को अपने हाथों में मजबूती से पकड़कर बैठ जाता है। सम्राट बहुत देर तक साहिबा का हाथ पकड़कर बैठा रहता है। उसे समय का अंदाजा ही नहीं लगता। सुबह के 4 बजे के करीब सम्राट साहिबा का हाथ छोड़कर अपने कमरे में लौट आता है। अब साहिबा सम्राट से बहुत नाराज है, उससे बात नहीं कर रही। उसके सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर आने से पहले ही वह कॉलेज के लिए निकल जाती है, और रात में उसके घर आने से पहले ही वह सोने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। साहिबा पूरी तरह से सम्राट को इग्नोर कर रही है, जो सम्राट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अपनी मजबूरी के चलते वह साहिबा से कुछ कह भी नहीं पाता, मगर रोज रात में वह चुपके से साहिबा के कमरे में जाकर घंटों उसका हाथ पकड़कर बैठा रहता है। जिस बात का एहसास नींद में भी साहिबा को हो जाता है, और इस बात से साहिबा मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अब वह सम्राट को इग्नोर करना कम कर देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक रात को साहिबा के कमरे का एसी खराब हो जाता है और साहिबा गर्मी से परेशान हो जाती है। तब वह चुपचाप सम्राट के कमरे में आती है और सम्राट के बेड पर दूसरी तरफ सो जाती है। नींद में दोनों को ही इस बात का एहसास नहीं होता कि दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए हैं। साहिबा सम्राट की बाहों में सम्राट से लिपटकर सो रही है। सुबह के 5 बजे सम्राट की आंख खुलती है। वह अपनी बाहों में साहिबा को देखता है,
तब एक पल को तो वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो बुरी तरह से हड़बड़ा जाता है और गुस्से से साहिबा को दूर धकेल देता है। अचानक से हुए धक्के की वजह से साहिबा की नींद खुल जाती है और वह सम्राट को पजल फेस लेकर घूरती रहती है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सो रही हूँ और क्या। तुम यहाँ मेरे रूम में मेरे बेड पर सो रही हो? पागल हो गई हो? तो क्या हो गया? ये रूम और ये बेड दोनों ही मेरे पति का है। इसमें इतना चीखने चिल्लाने की क्या बात है? तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि तुम्हें इतना भी समझ में ना आए कि एक बंद कमरे में एक ही बेड पर एक लड़के और एक लड़की के साथ सोने का क्या मतलब होता है। ऑफ कोर्स मुझे मालूम है अब साहिबा को सम्राट को परेशान करने में मजा आने लगा है। तो तुम्हारी इस हरकत का रीजन जान सकता हूँ? गुस्से से। हाँ, चेक करने आई थी कि कहीं तुम गे या इम्पुडेंट तो नहीं हो। हंसते हुए। वो क्या है ना, मुझ जैसी सुंदर सेक्सी और हॉट लड़की को जो इग्नोर करे उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होगी। क्या जो तुम कह रही हो उसका मतलब भी जानती हो? मेरा मतलब कहना क्या चाहती हो? दो पल रुककर, मैं अब और तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। आई लव यू सम्राट। वाट, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब सम्राट का गुस्सा बढ़ने लगा है। वो जो नहीं चाहता था वही हो रहा था। तो तुम मुझे सेंड्यूस करने आई हो? तुम्हारे हिसाब से पति पत्नी का मतलब सिर्फ फिजिकल रिलेशन होता है? तो ठीक है, आओ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि फिजिकल रिलेशन किसे कहते हैं। इतना कहकर सम्राट साहिबा को बेड पर धकेल देता है और उसके ऊपर झुकने लगता है। सम्राट को इस तरह अपने इतना करीब आते हुए देखकर साहिबा डर जाती है और उसे धकेलकर खुद से दूर कर देती है और डरकर बुरी तरह से रोने लगती है। मेरे कमरे का एसी खराब हो गया था और मुझे गर्मी लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आकर सो गई थी। इससे ज़्यादा मेरा अटेंशन और कुछ नहीं था। झूठ मत बोलो तुम जानबूझकर यहाँ यूँ मेरे कमरे में आई हो। नहीं, प्लीज मेरा यकीन करो। यकीन और तुम्हारा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो, तो ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आती? नहीं, नहीं आती, नहीं आती। बोलो गुस्से से रोते हुए। एसी खराब नहीं हुआ होता तो मैं तुम्हारे कमरे में कभी नहीं आती। मुझे भी कोई शौक नहीं लगा तुम्हारे पास आने का। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है मेरे कमरे में मत आया करो। किस अधिकार से तुम मेरे कमरे में आई हो? बोलो क्यों? उसी उसी अधिकार से आई हूँ जिस अधिकार से तुम सारी रात मेरा हाथ पकड़कर मेरे रूम में बैठे रहते हो। मैंने तो कभी तुम्हारी नीयत पर शक नहीं किया। इतना कहकर साहिबा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। साहिबा की बात सुनकर सम्राट बहुत परेशान हो जाता है और जिम में पसीना बहाने चला जाता है। इधर सम्राट की बातों से साहिबा बहुत दुखी हो जाती है और घर में बिना किसी से कुछ कहे कश्यप मेंशन चली जाती है। ब्रेकफास्ट टेबल पर साहिबा को ना पाकर सम्राट सोचता है कि शायद आज फिर प्रिंसेस जल्दी कॉलेज चली गई है। इसी वजह से वह अम्मा जी से भी प्रिंसेस के बारे में कुछ नहीं पूछता और ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में सम्राट के पास उसके आदमियों का फोन आता है कि रोनी जेल से भाग गया है। ये सुनते ही सम्राट घबरा जाता है और अंशुल को तुरंत साहिबा के कॉलेज से उसे पिक करने के लिए भेज देता है। कॉलेज पहुंचकर अंशुल को पिया से पता चलता है आज साहिबा कॉलेज आई ही नहीं और उसका मोबाइल सुबह से स्विच ऑफ है। जब ये बात अंशुल सम्राट को बताता है तब सम्राट बहुत घबरा जाता है और वह तुरंत अपने घर पहुंचता है और सीधे साहिबा के कमरे में जाता है। लेकिन वहां साहिबा को ना देखकर वह अम्मा जी से साहिबा के बारे में पूछता है तो अम्मा जी कहती हैं बेबी तो सुबह से ही कहीं चली गई थी, उन्होंने बताया भी नहीं कि वह कहाँ जा रही हैं। मुझे लगा कॉलेज गई होंगी। अब तो सम्राट की हालत खराब होने लगती है। वह परेशान हो जाता है। सुबह साहिबा के साथ हुई बहस के बाद इस तरह साहिबा का घर से चले जाना और रोनी का जेल से भाग जाना सम्राट को बुरी तरह से परेशान कर जाता है। सम्राट अपने आदमियों को फोन करके साहिबा और रोनी का पता लगाने को कहता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, मगर साहिबा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। सम्राट सड़कों पर बेहताशा गाड़ी दौड़ाए जा रहा है, मगर साहिबा का कुछ भी पता नहीं चलता। तभी सम्राट को याद आता है कि उसने साहिबा को जीपीएस ट्रैकर वाली अंगूठी पहनाई है। वह गाड़ी किनारे रोककर तुरंत मोबाइल से साहिबा को ट्रेस करने की कोशिश करता है और उसकी लोकेशन पर वह गाड़ी दौड़ा देता है।
कश्यप मेंशन पहुंचकर वह देखते हैं कि रोनी घायल अवस्था में फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके सर से खून बह रहा है और साहिबा वहीं कोने में बैठकर रो रही है। साहिबा को भी काफी चोटें आई हैं। साहिबा को ऐसी हालत में देखकर सम्राट घबरा जाता है और दौड़कर उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। उसकी हालत देखकर सम्राट बहुत परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि ये सब कैसे हुआ प्रिंसेस, ये रोनी यहाँ कैसे पहुँचा। साहिबा भाव शून्य चेहरा लेकर, मैं ठीक हूँ मिस्टर साहनी, लेकिन प्रिंसेस ये फिर यहाँ मेरी इज्जत लूटने आया था, मगर मैंने इसे अच्छा सबक सिखा दिया। सम्राट तुरंत पुलिस को फोन करता है और रोनी के वहाँ होने की खबर देता है। पुलिस भी सुबह से रोनी को ढूंढ रही होती है, तो वह भी तुरंत ही कश्यप मेंशन पहुंच जाती है और रोनी को घायल अवस्था में देखकर तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुलाती है। रोनी को पुलिस के हवाले करके सम्राट साहिबा को भी हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। प्रिंसेस, आपको बहुत चोट लगी है, आपको भी तुरंत हॉस्पिटल चलना चाहिए। मैं ठीक हूँ मिस्टर साहनी, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रिंसेस, आपका कितना खून बह रहा है। इट्स ओके मिस्टर साहनी। साहिबा के मुंह से अपने लिए बार बार मिस्टर साहनी सुनकर सम्राट को बहुत तकलीफ होती है, मगर वह इसे साहिबा का गुस्सा समझकर इग्नोर कर देता है और कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती तो घर तो चल सकती हैं ना, मैं घर पर ही डॉक्टर को बुला लूँगा। मैं कहीं नहीं जा रही मिस्टर साहनी, मैं मेरे घर पर ही हूँ। प्रिंसेस, ये आप क्या कह रही हैं, ये हमारा घर नहीं है। जी हाँ मिस्टर साहनी, ये मेरा घर है। मेरा शब्द पर जोर देकर, और मैं मेरे घर से कहीं नहीं जा रही। आप क्या कहना चाह रही हैं प्रिंसेस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप सुबह की बात से बहुत नाराज हैं और मैं उस बात के लिए आपसे दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ। आप प्लीज़ प्रिंसेस अभी घर चलिए, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख पा रहा हूँ। और साहिबा का हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगता है, मगर साहिबा झटके से अपना हाथ सम्राट के हाथ से छुड़ा लेती है और कहती है, आप ही तो कहते हैं कि मुझसे दूर रहा करो। अब जब मैं आपसे दूर हूँ तो आप क्यों मुझे अपने पास ले जाना चाह रहे हैं मिस्टर साहनी। इसी समय पिया और अंशुल भी साहिबा को ढूंढते ढूंढते कश्यप मेंशन पहुंच जाते हैं। साहिबा की बात सुनकर सम्राट कहता है, प्रिंसेस, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं आपकी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं समझना चाहती मिस्टर साहनी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आपको इस शादी के रिश्ते के बोझ से आज़ाद कर रही हूँ। मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। सभी एक साथ, डिवोर्स। डिवोर्स की बात सुनकर सम्राट की आंखें नम हो जाती हैं और वो साहिबा को गले से लगाकर, ये आप क्या कह रही हैं प्रिंसेस, ऐसा भी क्या हो गया कि आपको आपको डिवोर्स। प्लीज प्रिंसेस, घर चलिए, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा। साहिबा गुस्से में सम्राट को खुद से दूर धकेल देती है और कहती है, आखिर आप चाहते क्या हैं मिस्टर साहनी। आप मेरे करीब आएं तो वह सही, मैं करीब आऊं तो वह गलत। आप मुझे गले लगाएं तो वह सही, मैं आपको गले लगाऊं तो वो गलत। आप मुझे प्यार से किस करें तो वो सही, लेकिन अगर मैं करूं तो गलत। आप कई रात नहीं, इनफैक्ट हर रात घंटों मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास बैठे रहें तो वो सही। और अगर मैं एक रात आपके रूम में सो गई तो मैं आपको सेंड्यूस कर रही हूँ। आई लव यू बोला तो आपने उसे मेरी फिजिकल नीड मान ली। पत्नी आप मुझे मानते नहीं, डिवोर्स आप देना नहीं चाहते। आखिर आप चाहते क्या हैं। जब आपका मन होगा आप मेरे पास आओगे, जब मन नहीं होगा तो मुझे खुद से दूर कर दोगे। मेरे पास भी दिल है, मुझे भी तकलीफ होती है। मैं इस तरह की दोहरी जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे डिवोर्स दे दें। ये सारी बातें कहते हुए साहिबा की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, मगर फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। प्रिंसेस, ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा भी क्या हो गया कि आप डिवोर्स की बात कर रही हैं। प्रिंसेस, छोटे मोटे झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, फिर हमारा तो दोहरा रिश्ता है। प्लीज प्रिंसेस, अभी आप बहुत गुस्से में हैं, आप घर चलिए, हम कल सुबह शांत दिमाग से बात करेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना मिस्टर साहनी, और उस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसेस, अब आप जिद कर रही हैं। हाँ, मैं जिद कर रही हूँ। वैसे भी आपके हिसाब से तो मैं एक जिद्दी और बिगड़ैल लड़की ही हूँ।
मैंने ऐसा कब कहा प्रिंसेस? अब सम्राट इरिटेट होने लगा है। लेकिन आप मानते तो हैं। ओके, तो आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? नहीं। ठीक है। सम्राट साहिबा की तरफ बढ़ता है और झटके से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे डीप किस करने लगता है। साहिबा सम्राट की बाहों में छूटने के लिए मचलने लगती है, मगर सम्राट की पकड़ बहुत ही मजबूत रहती है और चाहकर भी साहिबा सम्राट की बाहों से छूट नहीं पाती। सम्राट बहुत ही वाइल्ड किस कर रहा है, क्योंकि डिवोर्स की बात सुनकर वह काफी नाराज हो गया है, जिसका एहसास साहिबा को भी होता है। काफी देर बाद जब साहिबा की सांस अटकने लगती है, तब सम्राट उसे खुद से अलग करता है। ये नज़ारा देखकर पिया और अंशुल शॉक्ड हो जाते हैं। अंशुल तो अपने हाथ से अपनी आंखें ढक लेता है, मगर पिया ये सीन मिस नहीं करना चाहती। अंशुल बार बार उसकी आंखों पर अपना हाथ रखता है। वह बार बार हटाकर सीन एंजॉय करना चाह रही है। जब पिया नहीं मानती, तब अंशुल उसे घुमाकर अपनी तरफ करता है और कसकर गले लगा लेता है। अंशुल से गले लगने के बाद पिया जम सी जाती है। उसकी धड़कन ट्रेन की स्पीड से भी तेज चलने लगती है, जिसकी आवाज़ अंशुल भी सुन पा रहा है। पिया की ऐसी हालत देखकर अंशुल मन ही मन मुस्कुराने लगता है और उसको और टाइटली गले से लगा लेता है। इधर सम्राट की बाहों से छूटने के बाद साहिबा अपनी बेतरतीब सांसों को संभालने की कोशिश करती है। सम्राट गुस्से में अंशुल से कहता है कि डॉक्टर को फोन करके घर बुला ले और पिया को उसके घर छोड़ दे। ऐसा कहकर सम्राट साहिबा को अपनी गोद में उठाता है और कार में बैठाकर आशीर्वाद विला की तरफ कार बढ़ा देता है। इधर अंशुल पिया को अपनी बाहों से आजाद करता है और उसके माथे पर किस कर लेता है। अंशुल के किस करने से पिया शर्मा जाती है और उसके गाल सेब की तरह लाल हो जाते हैं। पिया का शर्माना देखकर अंशुल मुस्कुराने लगता है और उसका हाथ पकड़कर गाड़ी तक ले आता है और उसे गाड़ी में बैठा देता है। गाड़ी में बैठकर अंशुल डॉक्टर को फ़ोन करता है और पिया को उसके घर ड्रॉप करने चला जाता है। रास्ते भर पिया खामोश बैठी रहती है और खिड़की से बाहर देखती रहती है। पिया की ऐसी हालत देखकर अंशुल को बहुत मजा आता है, मगर वह कुछ नहीं कहता। आशीर्वाद विला पहुंचकर सम्राट डॉक्टर से साहिबा का ट्रीटमेंट करने को कहता है। डॉक्टर के जाने के बाद सम्राट साहिबा को वापस गोद में उठाता है और उसके रूम में ले जाता है और उससे फ्रेश होकर चेंज करने के लिए कहता है। खुद नीचे आकर साहिबा के लिए खाने की प्लेट लगाने लगता है। आज सम्राट अपना और साहिबा का खाना एक ही प्लेट में निकाल लेता है, क्योंकि आज दोपहर से उसने भी कुछ नहीं खाया, और लेकर साहिबा के कमरे में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि साहिबा अभी भी गुस्से में बेड पर बैठी हुई है। साहिबा का क्यूट सा गुस्से वाला फेस देखकर सम्राट को उस पर बहुत प्यार आता है। सम्राट साहिबा से कहता है, प्रिंसेस, अभी तक आपने चेंज नहीं किया, जाइए फटाफट फ्रेश होकर चेंज कराइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आपको भूख लगी होगी। सम्राट की बात सुनकर साहिबा कुछ नहीं कहती, बस गुस्से से उसे घूरती रहती है। साहिबा को ऐसे देखकर सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह साहिबा के पास जाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और उसके दोनों हाथ पकड़कर कहता है, क्या बात है प्रिंसेस, आप बहुत गुस्से में लग रही हैं, दूर रहिए मुझसे। झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए साहिबा को शांत कराते हुए, अच्छा ठीक है, आप पहले चेंज करके खाना खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। प्रिंसेस प्लीज। सम्राट खुद को शांत करते हुए, गुस्सा करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। आप खाना नहीं खाएंगी तो आप गुस्सा भी तो नहीं कर पाएंगी, इसीलिए छोटे बच्चों वाली जिद छोड़िए और चलिए खाना खा लीजिए। सम्राट के बार बार कहने पर भी साहिबा खाना खाने को तैयार नहीं है। तब हार कर सम्राट उसे उठाकर सोफे पर अपनी गोद में बैठाता है और अपने हाथ से उसको खाना खिलाने लगता है। साहिबा को हमेशा से ही सम्राट का उसकी परवाह करना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वह चुपचाप आंखों में आंसू भर के सम्राट को एकटक देखते हुए खाना खा लेती है। खाना खाने के बाद सम्राट साहिबा को चेंज करके सोने को बोलकर कमरे से जाने लगता है, तो साहिबा उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और आंखों में आंसू भरकर सम्राट को देखने लगती है। साहिबा की आंखों में आंसू देखकर सम्राट बेचैन हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे की खिड़की तक लाता है। सम्राट साहिबा को चंद्रमा दिखाते हुए कहता है, प्रिंसेस, आप ये चांद देख रही हैं, कितना खूबसूरत है।
धरती पर लगभग हर कोई इस चांद को छूने की ख्वाहिश रखता है, मगर कोई छू नहीं पाता। उसी तरह आप भी मेरा चांद हैं, जिसे मैं छूने की ख्वाहिश तो कर सकता हूँ, मगर छू नहीं सकता। प्रिंसेस, मैं नहीं चाहता जिस तरह इस चांद पर दाग है, उसी तरह मैं भी आपकी जिंदगी में एक दाग बन जाऊं। इसीलिए मैं आपको अपनी जान तो दे सकता हूं, मगर आप जो मांग रही हैं, मैं वह नहीं दे पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, ना तो मैं आपको डिवोर्स दे पाऊंगा और न ही वह खुशी जो आप चाहती हैं। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे में आ जाता है, बालकनी में लगे झूले पर बैठ जाता है और चेहरे को हाथों में छुपाकर रो देता है। सम्राट की बात सुनकर साहिबा बहुत कंफ्यूज हो जाती है। इतना तो समझ जाती है कि कुछ तो है जो सम्राट को रोक रहा है, मगर वो क्या है ये वह नहीं समझ पाती और इसके लिए वह अंशुल से बात करने का फैसला करती है। इधर साहिबा धीरे धीरे ठीक होने लगती है और सम्राट से दूरी बना लेती है। उधर सम्राट रोनी के केस को पुलिस के साथ मिलकर जल्द से जल्द फिनिश कराने की कोशिश करता है। वह ये भी कोशिश करता है कि इस केस के सिलसिले में किसी भी तरह से साहिबा का नाम ना आए, ताकि प्रिंसेस को कोई परेशानी ना हो। पिया और अंशुल के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगी है और दोनों ही एक दूसरे से मिलने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अंशुल पिया से मिलने लगभग रोज ही कॉलेज पहुंच जाता है और फिर कॉफी पीने के बहाने उसके साथ समय बिताने लगता है। दोनों को ही एक दूसरे का साथ बहाने लगा है। आजकल दोनों ही अकेले में मुस्कुराने लगे हैं। जब ये बात अपने खबरी से सम्राट को पता चलती है, तब वह दोनों के लिए बहुत खुश हो जाता है। एक दिन सम्राट अंशुल को अपने केबिन में बुलाता है। उस समय उसके मोबाइल फोन पर एफएम रेडियो चल रहा था। अंशुल सम्राट के केबिन में आता है और दोनों ही किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही अंशुल बार बार अपनी घड़ी देखने लगता है। अंशुल को बार बार ऐसा करता देखकर सम्राट मुस्कुराने लगता है। आजकल मुझसे तू बहुत कुछ छुपा रहा है। मैं क्या छुपा रहा हूँ? आजकल तू कुछ ज्यादा ही पिया पिया नहीं करने लगा है? तू क्या सोचता है तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? आजकल तेरे और पिया के बीच में ये सब क्या चल रहा है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वह तो बस ऐसे ही आते जाते मुलाकात हो जाती है तो जान पहचान के नाते हाय हेलो कर लेते हैं, बस और कुछ नहीं। पक्का? बस और कुछ नहीं? लेकिन तेरी हाय हेलो तो आजकल रोज ही हो रही है, वह भी कॉफी शॉप में बैठकर। सम्राट के मुंह से इतना सुनकर अंशुल हड़बड़ा जाता है और मुस्कुराते हुए अपने बालों में अपने हाथ घुमाने लगता है। उसका शर्माता हुआ चेहरा देखकर सम्राट पूछता है, ये सब सिर्फ टाइम पास है या तू सच में उसके लिए सीरियस है? अंशुल हड़बड़ाकर, नहीं यार, मैं सीरियस हूँ। यही तेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि पिया मेरे लिए मेरी छोटी बहन की तरह है और तू तो जानता है कि रिश्ते मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। सम्राट की बात सुनकर अंशुल मुस्कुरा देता है। अंशुल को मुस्कुराता देख सम्राट उसे गले लगा लेता है और पूछता है, तूने अपने दिल की बात उसे बताई या बस अभी चक्कर ही काट रहा है? नहीं, अभी नहीं यार, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती उसे कुछ भी कहने की। डर लगता है कहीं मिर्ची बम फट ना जाए और मैं घायल ना हो जाऊं। अंशुल की बात सुनकर सम्राट हंसने लगता है और कहता है, कोई बात नहीं, थोड़ी हिम्मत कर, अपने दिल की बात बता दे। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, तूने लड़की बहुत ही अच्छी चुनी है, सारी जिंदगी तुझे खुश रखेगी। मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुझे तेरा प्यार जरूर मिले। सम्राट की बात सुनकर अंशुल इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुझे भी एक दिन तेरा प्यार जरूर मिले। अंशुल की बात सुनकर सम्राट की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वह खुद को संभालता है और उससे कहता है, जा जल्दी, नहीं तो तेरी कहीं ऐसा ना हो तेरी मिर्ची बम आज ही फट जाए। इतना सुनकर अंशुल तुरंत ही ऑफिस से निकल जाता है। इधर जब पिया अपने दिल की बात साहिबा को बताती है तो वह भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जान, मैं सच में आज तेरे लिए बहुत खुश हूँ। कम से कम तुझे तो तेरा प्यार मिल गया। अंशुल भाई बहुत अच्छे हैं, वो तुझे सारी जिंदगी बहुत खुश रखेंगे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे और बुरी नज़र से बचाए रखे।
इतना कहते समय जहां साहिबा के होंठ मुस्कुरा रहे थे, वहीं उसकी आंखें आंसुओं से भीग चुकी थीं। साहिबा को यूं मायूस और टूटा हुआ देखकर पिया साहिबा से कहती है, जान तू चिंता मत कर, देख तू जानती है ना, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, तो क्या करूं यार। मैं सम्राट से बहुत प्यार करती हूँ, मगर वह मुझे अपने मुंह से कुछ कहते ही नहीं। कभी उनकी आंखों में मुझे खुद के लिए बेपनाह प्यार दिखता है, तो कभी मजबूरी। मैं समझ ही नहीं पाती कि मेरे साथ रहना उनका प्यार है या मजबूरी। मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूं, तू ही बता। जान तू रो मत, मैं अंशुल से बात करती हूँ ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तू टेंशन मत ले यार। तभी पिया का मोबाइल रिंग करता है। उस पर अंशुल का नाम फ्लैश करने लगता है। अंशुल का फोन अटेंड करके पिया साहिबा से विदा लेती है और अंशुल से मिलने कॉफी शॉप पहुंच जाती है। आज सम्राट से बात करने के बाद अंशुल के अंदर काफी हिम्मत आ गई है और आज वह हिम्मत करके पिया से अपने दिल की बात कह देता है। अंशुल के मुंह से उसके प्यार का इजहार सुनकर पिया बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट में अंशुल के गले लग जाती है। पब्लिक प्लेस में इस तरह पिया के गले लगने से पहले तो अंशुल घबरा जाता है, मगर फिर मुस्कुराकर खुद भी पिया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग होते हैं, तब पिया कहती है, अंशु, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं तुम्हारे प्यार को एक शर्त पर ही एक्सेप्ट कर पाऊंगी। शर्त की बात सुनकर अंशुल परेशान हो जाता है, मगर फिर भी पूछता है, कैसी शर्त? अंशु, मैं मेरे प्यार को तभी कोई नाम दूंगी जब मैं साहिबा को उसका प्यार दिला दूंगी। तुम नहीं जानते, मगर साहिबा मेरे लिए मेरी बहन, मेरी दोस्त, मेरी सब कुछ है। पिया की बात सुनकर अंशुल मुस्कुरा देता है और हाँ में सिर हिला देता है। अंशुल पिया से कहता है, पिया, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। अंशुल की बात सुनकर पिया भी मुस्कुरा देती है। अब इन दोनों के प्यार की गाड़ी पटरी पर आ गई है और दोनों खुलकर एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। इधर पिया जब साहिबा को बताती है कि अंशु भी उससे बहुत प्यार करता है, तो ये बात जानकर साहिबा बहुत खुश हो जाती है। एक दिन जब अंशु ऑफिस के किसी काम से घर आता है, तब साहिबा अंशुल को पिया का नाम लेकर छेड़ने लगती है। साहिबा अंशुल से सम्राट के बारे में भी पूछती है, लेकिन अंशुल कुछ भी पता नहीं होने का बहाना बनाकर बात टाल जाता है, जिससे साहिबा उदास हो जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। साहिबा और सम्राट एक दूसरे को दिखाने के लिए एक दूसरे से दूर रहते हैं, मगर छुप छुप कर एक दूसरे को अपनी नज़र में रखते हैं। जहां साहिबा का सारा दिन सम्राट की अनुपस्थिति में सम्राट के कमरे में उसके एहसास के साथ बीतता है, वहीं आज भी सम्राट सारी रात साहिबा के कमरे में सोफे पर अपनी प्रिंसेस को निहारते हुए बिता देता है। बस फर्क इतना है, अब उसके हाथों में अपनी प्रिंसेस का हाथ नहीं होता। प्रिंसेस को ताकते हुए जब सम्राट की आंखें बोझिल होने लगती हैं, तब वह अपने कमरे में जाकर सो जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति का एहसास नहीं है, मगर दोनों ही अपने एहसासों को नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो खुद को तकलीफ नहीं देना चाहते। इधर मिस्टर एंड मिसेज कश्यप की एक्सीडेंट कम मर्डर केस की और साहिबा के केस की सुनवाई कोर्ट में पूरी हो चुकी रहती है और कोर्ट मिस्टर नाहर ओबराय और रोनी को 10 साल की कैद की सजा सुनाती है। नाहर ओबराय तो पहले ही देश छोड़कर सिंगापुर जा चुके हैं, मगर रोनी पुलिस कस्टडी में बंद होने की वजह से फंस जाता है। एक दिन रोनी किसी तरह पुलिस कस्टडी से भाग जाता है और सीधे सम्राट के ऑफिस पहुंचता है। वहां रोनी सम्राट पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है, जिससे सम्राट को 2 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन तभी सम्राट के बॉडीगार्ड रोनी को शूट कर देते हैं। ऑन द स्पॉट रोनी की मौत हो जाती है। गोली लगने की वजह से सम्राट वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ऑफिस में गोली चलने की वजह से अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन सम्राट के बॉडीगार्ड सम्राट को जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उसका ऑपरेशन शुरू होता है। जब ये बात साहिबा को पता चलती है, तब साहिबा बुरी तरह से घबरा जाती है। उसके जहन में वापस से वही मंजर घूम जाता है जब कश्यप मेंशन में उसके माँ पापा की डेड बॉडी सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई पड़ी थी। ये सोचकर ही साहिबा अंदर तक कांप जाती है कि अगर सम्राट को कुछ हो गया तो वह क्या करेगी।
भगवान ने उसके माँ पापा को तो पहले ही उससे छीन लिया है, लेकिन अब अगर सम्राट को कुछ हुआ तो वह मर जाएगी। बेहताशा आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा लेकर साहिबा किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल जाकर साहिबा को पता चलता है कि एक गोली सम्राट के सीने में और दूसरी उसके हाथ में लगी है। सम्राट की हालत बहुत नाजुक है और उसका ऑपरेशन अभी चल रहा है। ऑपरेशन बहुत लंबा चलता है। हाथ की गोली तो आसानी से निकल जाती है, मगर सीने में गोली सम्राट के दिल के पास लगी होने के कारण वह नसों में बुरी तरह से उलझ गई है, जिसकी वजह से डॉक्टर को गोली निकालने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। मगर फाइनली डॉक्टर उस गोली को भी निकालने में कामयाब हो जाते हैं और जैसे ही ओटी का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं, साहिबा दौड़कर डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, अब वह कैसे हैं डॉक्टर? देखिए, हमने गोली तो निकाल दी है, मगर उनको काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है। जो गोली दिल के पास लगी थी, उसका जहर भी काफ़ी फैल चुका था। हमने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट तो कर दिया है, मगर जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता, हम कुछ नहीं कह सकते। आप भगवान से प्रे करिए कि उन्हें जल्दी होश आ जाए। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं और साहिबा वहीं घुटनों के बल बैठकर अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रो देती है। अंशुल और पिया साहिबा को संभालते हैं और साइड लगी एक कुर्सी पर बैठा देते हैं। पिया लगातार साहिबा को चुप कराने और समझाने की कोशिश करती रहती है। सारा दिन बीत जाता है, मगर सम्राट को होश नहीं आता। बार बार साहिबा सम्राट को आईसीयू के दरवाजे में लगे शीशे से झांक कर देखती रहती है। सम्राट को इस तरह से मशीनों से घिरा और पट्टियों में लिपटा देखकर साहिबा की आत्मा तक रोने लगती है। रो रो कर साहिबा की आंखें सूज जाती हैं। साहिबा हॉस्पिटल में ही बने मंदिर में जाती है और वहां बैठकर भगवान से सम्राट की सलामती की दुआ मांगती है। दूसरे दिन सुबह लगभग 24 घंटे के बाद सम्राट को धीरे धीरे होश आने लगता है। डॉक्टर जब सम्राट को चेक करके बाहर निकलते हैं तो सभी को बारी बारी सम्राट को दूर से देखने और ज्यादा बात न करने की हिदायत देकर चले जाते हैं। अंशुल सबसे पहले साहिबा को अंदर जाने को कहता है, मगर साहिबा मना कर देती है। तब बारी बारी अंशुल और पिया सम्राट से मिलने जाते हैं। सम्राट की निगाहें भी साहिबा को ही ढूंढती रहती हैं, लेकिन साहिबा को न देखकर सम्राट पिया से पूछता है कि साहिबा कहाँ है। साहिबा को भेजने का कहकर पिया आईसीयू से बाहर आ जाती है और साहिबा को सम्राट के पास जाने को कहती है। साहिबा आईसीयू में पहुंचकर सम्राट के पास चुपचाप नजरें झुकाकर खड़ी हो जाती है, लेकिन सम्राट फिर भी आंखें देखकर पहचान जाता है कि साहिबा कितना रोई है। सम्राट अपना बायां हाथ फैला देता है, क्योंकि सम्राट के सीधे हाथ में गोली लगी थी और साहिबा बिना कुछ सोचे उसके सीने से लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। सम्राट भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। थोड़ी देर के बाद जब साहिबा थोड़ी शांत होती है, तब वह नजरें झुकाकर सम्राट से अलग हो जाती है। सम्राट साहिबा का हाथ पकड़कर चूम लेता है और उसे तसल्ली दिलाते हुए कहता है कि प्रिंसेस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज रो मत। आपको पता है ना, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सम्राट की ऐसी बातें सुनकर साहिबा अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। अंशुल डॉक्टर के पास पहुंचता है। सम्राट की कंडीशन के बारे में डिटेल लेने लगता है। कुछ दिन हॉस्पिटल रहने के बाद सम्राट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। साहिबा दिन रात सम्राट की सेवा करती रहती है। उसके खाने पीने से लेकर उसकी दवाई, उसका सोना, सारी जिम्मेदारी साहिबा खुद पर ही ले लेती है। सम्राट को साहिबा का इस तरह परवाह करना बहुत अच्छा लगता है। हर पल साहिबा का खुद के करीब होना अच्छा लगता है। डिवोर्स वाली बात के बाद भी साहिबा की आंखों में खुद के लिए प्यार देखना अच्छा लगता है। एक दिन शाम के समय सम्राट अपने ही ख्यालों में गुम मुस्कुराता रहता है। तभी अंशुल उसके कमरे में आता है। सम्राट को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर अंशुल उससे मुस्कुराने का कारण पूछता है। तब सम्राट कहता है, यार, अगर आज रोनी जिंदा होता ना, तो मैं उसे थैंक यू जरूर बोलता। क्यों? आश्चर्य से। यार, डिवोर्स वाले इंसिडेंट के बाद मैंने सोचा ही नहीं था कि प्रिंसेस कभी मेरे आसपास भी होगी। उनकी आंखों में खुद के लिए नाराजगी देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मगर आज उस रोनी की वजह से ही मैं प्रिंसेस की आंखों में खुद के लिए प्यार और परवाह देख पा रहा हूँ। सारा दिन प्रिंसेस का मेरे अगल बगल रहना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन कहता है कि काश ऐसा कुछ हो कि मैं कभी ठीक ही ना हूँ और प्रिंसेस यूं ही मेरे अगल बगल है, मेरी आंखों के सामने ही रहे। यार,
जब इतना प्यार करता है तो भाभी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेता? क्यों अपना और भाभी का दिल दुखाता रहता है? तू एक बार भाभी से कहकर तो देख, वह खुद तुझे 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगी। पता नहीं तुझे दिखता है या नहीं, लेकिन मुझे भाभी की आंखों में बहुत दर्द दिखता है। प्लीज यार, भूल जा सारी पुरानी बातों को और वर्तमान में जी ले। अंशुल की बात सुनकर सम्राट बेबसी से मुस्कुरा देता है। कुछ दिन तो ऑफिस में सम्राट के बिना काम चल जाता है, लेकिन फिर ऑफिस में सम्राट की कमी खलने लगती है। सम्राट भी घर पर बैठे बैठे बोर हो जाता है, तो वह ऑफिस जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब ये बात साहिबा को पता चलती है तो वह सम्राट से नाराज हो जाती है और एक सिरे से सम्राट के ऑफिस जाने की बात को नकार देती है। सम्राट की बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद साहिबा इस शर्त पर उसे ऑफिस जाने की मंजूरी देती है कि वह भी सम्राट के साथ ऑफिस जाएगी और उसके साथ हर पल रहेगी। साहिबा की शर्त सुनकर सम्राट बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ऑफिस जाने की बात सुनकर कहीं न कहीं सम्राट को भी एहसास हो रहा था कि अब वह सारा दिन अपनी प्रिंसेस को देख नहीं पाएगा। दूसरे ही दिन सम्राट साहिबा के साथ ऑफिस पहुंच जाता है। सम्राट की केबिन में सम्राट की चेयर के बगल में साहिबा के लिए भी एक चेयर लगवा दी जाती है। आज साहिबा ऑफिस वियर ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही है। सम्राट की नजरें तो उस पर से हटाने को तैयार ही नहीं है, मगर फिर भी सम्राट किसी तरह खुद को समझा लेता है। लैपटॉप से लेकर फाइल तक सारे काम साहिबा सम्राट से पूछ पूछ कर खुद ही करती है। धीरे धीरे साहिबा ऑफिस का काम समझने लगती है। अब साहिबा ऑफिस के कामों में दिलचस्पी लेने लगी है और खुलकर अपनी राय भी देने लगी है। साहिबा में आए इस परिवर्तन को देखकर सम्राट बहुत खुश हो जाता है, मगर साहिबा को सम्राट के इतने करीब देखकर सम्राट की सेक्रेटरी रीमा जल भुन जाती है। चाहकर भी वह साहिबा को सम्राट से दूर नहीं कर पाती है। एक दिन ऑफिस में जरूरी प्रेजेंटेशन था, जिसका पीडीएफ और सारी डिटेल्स रीमा के पास ही रहती हैं, मगर साहिबा से बदला लेने के लिए रीमा बीमारी का बहाना बनाकर ऑफिस नहीं आती है। मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट थी, अगर ये प्रोजेक्ट सम्राट को नहीं मिलता तो सम्राट को काफी नुकसान हो सकता था। रीमा के ऑफिस न आने की बात सुनकर सम्राट बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब लास्ट टाइम पर वह पूरी प्रेजेंटेशन कैसे बनाएगा। लेकिन साहिबा सम्राट को तसल्ली देती है और खुद ही बैठकर सम्राट के इंस्ट्रक्शन के आधार पर प्रेजेंटेशन तैयार करती है। सारी डिटेल्स प्रॉपरली रीड करती है। साहिबा की कर्षण और मेहनत देखकर सम्राट साहिबा को ही प्रेजेंटेशन देने को कहता है। पहले तो साहिबा बहुत घबरा जाती है, लेकिन सम्राट का विश्वास देखकर वह प्रेजेंटेशन देने को तैयार हो जाती है। प्रेजेंटेशन रूम में जब साहिबा खड़ी होकर प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करती है तो सभी शांत होकर साहिबा को सुनने लगते हैं। साहिबा इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देती है कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद भी वहां उपस्थित सभी लोग 5 मिनट खामोशी से साहिबा को देखते रह जाते हैं। साहिबा का प्रेजेंटेशन देखकर सम्राट बहुत खुश होता है और सबसे पहली ताली सम्राट ही बजाता है। उसके बाद वहां मौजूद सभी लोग तालियों से साहिबा की प्रशंसा करते हैं। दूसरी कंपनी के मालिक तो साहिबा की क्वालिटी को देखकर सम्राट को बधाई देते हुए कहते हैं कि आप तो खुद ही इतने टैलेंटेड हैं मिस्टर सम्राट, लेकिन आपकी वाइफ आपसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। आप दोनों की जोड़ी सच में बहुत खूबसूरत है। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, गॉड ब्लेस यू। साहिबा की तारीफ सुनकर सम्राट बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन ये फैसला करता है कि साहिबा का लास्ट सेमेस्टर पूरा होने के बाद वह साहिबा क्रिएशंस की जिम्मेदारी साहिबा को दे देगा। सम्राट की आंखों में अपने लिए प्रशंसा देखकर साहिबा भी बहुत खुश हो जाती है। ऑफिस के केबिन में आने के बाद सम्राट जब साहिबा का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि प्रिंसेस, आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आपको देखकर तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये आपका फर्स्ट प्रेजेंटेशन है। सच में यू आर वेरी टैलेंटेड। सम्राट के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर साहिबा शर्मा जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। फिर अचानक से उसे कुछ ख्याल आता है और वह सम्राट से कहती है, सम्राट, अगर आप मुझसे खुश हैं तो क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? साहिबा के मुंह से ऐसा सुनने के बाद 2 पल को सम्राट शांत हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संयत करके साहिबा से कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस जो मैं आपको दे सकूं,
लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप मांग सकती हैं। 2 पल सोचने के बाद साहिबा सम्राट से कहती है, क्या मैं 2 मिनट के लिए आपको गले लगा सकती हूँ? इतना कहते हुए साहिबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सम्राट मुस्कुराकर अपनी बाहें फैला देते हैं। साहिबा भी झट से सम्राट की बाहों में समा जाती है। दोनों की दिलों की धड़कन ट्रेन की स्पीड से दौड़ रही हैं। दोनों को ही एक दूसरे की धड़कन सुनाई दे रही है। एक दूसरे के एहसासों को जानने के बाद भी दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में सिमटे खड़े रहते हैं। काफी देर बाद साहिबा सम्राट की बाहों से खुद को आजाद करती है। तभी सम्राट आगे बढ़कर साहिबा के माथे को चूम लेता है। साहिबा भी बिना एक पल गवाए सम्राट के गाल को चूमकर दौड़ करके केबिन के बाहर चली जाती है और इसकी इस हरकत पर सम्राट खिलखिलाकर हंस देता है। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।